दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल के संचयन की विधि के बारे में। ठीक है, यह किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार लाभदायक होती है। आप यहाँ जैसे चित्र में भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। वर्षा जल संचयन में 3 विधियाँ होती है या जिसके 3 घटक होते हैं। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि संचयन की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो किसी वर्षा जल को किसी खास माध्यम से संचय करने की जो प्रक्रिया है वह वर्षा जल संचयन कहलाती है। जैसे कि एक प्रक्रिया है कि आप छत के जल को नीचे अपने भूमिगत टैंक में जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 घटक होते हैं। सबसे पहले तो पानी इकट्ठा करना। ठीक है, आप यहाँ पे जो वर्षा जल होती है उसको छत के द्वारा या किसी भी विभिन्न क्षेत्र में इकट्ठा करते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद उसे किसी जगह ले जाते हैं। यहाँ पे जैसे पाइप के द्वारा यहाँ पे मान लीजिए ये किसी क्षेत्र में ले जाया गया। ठीक है, और उसका भंडारण करना। नेक्स्ट आता है स्टेप भंडारण करना। अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार से ज़मीन के नीचे गहरा गड्ढा कर दिया गया तो वहाँ पे आप इसका भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है वर्षा जल की संचयन विधि, जिसमें हम अपने घरों में या तालाबों के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करके इस जो वर्षा का जल होता है इसे भूमिगत रूप से यहाँ पे संचयन कर सकते हैं। इसके विभिन्न विधियाँ भी हैं, जैसे कि हम लोग विभिन्न तालाबों के द्वारा भी वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार से इसका संचयन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके लाभ। ठीक है, लाभ क्या होते हैं। नमी का सुधार होता है। अगर भूमि में नमी की कमी है, ठीक है, और अगर वर्षा जल के द्वारा हमने उस जल को भूमिगत रूप से संग्रहित करके रखा हुआ है तो उस संग्रहित जो जल है उसके द्वारा ही भूमि में की नमी में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, भौम जल के संस्तर में वृद्धि होती है। जैसे कि आप ये भौम जल में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे वर्षा जल संचयन किया जाता है तो यहाँ पे धीरे धीरे इसके जल स्तर में वृद्धि होती है, जो कि हमें आगे चल के काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। गुणवत्ता के सुधार होती है। वर्षा जल संचयन के द्वारा जो पानी भूमिगत रूप से जाता है, ठीक है, तो वह विभिन्न परत दर परत चीज़ों से छन के जाता है। तो इस प्रकार से पेयजल की जो गुणवत्ता होती है उसमें भी सुधार होता है। ठीक है, अपर्दन का नियंत्रण होता है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे बारिश हुई, अगर यह इस क्षेत्र से बह गया पानी तो अपने साथ काफ़ी गाद मिट्टी और पत्थर भी यहाँ से यह बहा कर ले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपर्दन होगा उसके भी नियंत्रण में यह काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। यहाँ से सीधे आ गया और ये जमा हो गया तो यह फ्लड रूप से या बहा नहीं, तो इस वजह से जो मिट्टी है उसकी परत बनी रहेगी। ठीक है, पेयजल संकट समाप्त हो सकता है। अगर आप अपने घर के आसपास ही इस प्रकार का कहीं पे संग्रहण करके रखते हैं तो विभिन्न प्रकार से, जैसे कि तमिलनाडु में इस क्षेत्र में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इस प्रकार से संरचना बना के इस भूमिगत जल का उपयोग पेयजल के लिए भी किया जाता है। तो इससे सूखे की संकट समाप्त होता है। ठीक है, सूखे की भी संख्या जो है आशंका कम हो जाती है। अगर आपके क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में भूमिगत जल है तो वहाँ से आप नलकूप या कुएं के माध्यम से खेती बाड़ी कर सकते हैं और जो सूखे की आशंका होती है कृषि में यहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तालाबों में संचयन से पशुओं को भी जल की उपलब्धता हो जाती है। अगर आप विभिन्न तरीके से, ठीक है, तालाबों में इस जमा कर रहे हैं जो बारिश का पानी है, तो तालाबों में पशुओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से यहाँ पे जाकर पानी पिया जा सकता है, तो उन्हें भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जल की उपलब्धता हो जाती है। ठीक है, तो ये रही हमारी चर्चा वर्षा जल संचयन के बारे में। हमने उसके विधि के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से वर्षा जल का संचयन किया जाता है और हमने देखा कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।